किसान मजदूर मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी फतेह। सलाम अलैकुम वीरों। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि यह जालिम सरकार के खिलाफ आपने यहाँ मोर्चा लगाया हुआ है। ये मत सोचना कि हम यहाँ बार्डर पर बैठे हैं, पर आपकी आवाज दिल्ली में जो सरकार बैठी है बीजेपी मोदी साहब, वहाँ से उसके कारण तक आपकी बात पहुँच रही है। वीरों, बढ़िया उपमा वहाँ चल रही है। इंटरनेट का जमाना है, आपके मोबाइल में कोई बात आता होगा कि टीकरी बार्डर पर ये हो रहा है, सूबू बार्डर पर ये हो रहा है, मोर्चा खाली हो रहा है, मनरेगा खो जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे आप जच रहे हो ऐसी किसान चाहे यूपी का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, सारे वहाँ पर डटे हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमने अपनी फसल भी संभाल ली, क्योंकि पूरी फसल हम संभालते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो किसान की दुर्दशा हो रही है आपको पता है। अगर हमारी फसल ही खराब होगी फिर तो हमारे पले बचना भी होगी। तो इस करके मेरी बेनती, आप अपनी फसल भी जरूर संभालो, अरे मोर्चा भी ऐसे चलता रहना चाहिए। और कुछ मेरे दिलों को मेरी बेनती है कि टीकरी बार्डर, शंभू बार्डर का भी इलाज आया करो, वहाँ के इलाज देखा करो, कितना दूर सा लोग हो गए। आपको पता है, मैं सुना है यहाँ पर खास करके सरसों की खेती होती है। मेरे वीरों, पिछले साल शायद 4200 4200 रुपये सरसों का रेट था। मेरा दिमाग क्या, मैं सुने भी 3200 3300 3500 रुपये। फिर आप तो जो सरसों है, ये छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे जो सैकड़ों में है, 800 रुपये 1000 रुपयों का आपको चूना लगा रहे हैं ये। पर जब इनसे भी निकल गया काम, 2 लोगों के या 4 लोगों के पास चला गया, मेरे वीरों तो 3200 रुपये 3500 रुपये वाली है, 2000 रुपये आ जाएगा। फिर सोचना भी क्या होगा आपके साथ, क्योंकि लड़ाई देश का लंबी चली जाए कोई बात नहीं, पर कूद कूद के मरने से तो ये एक बारी मर जाएंगे भी वो चंगा होगा। अगर आप लोग कूद के घर मंजिल में पड़ के मर गए, आप कह कमाओगे, आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे। अगर इस आंदोलन में शहीद होंगे तो आप शहीद होंगे, आपके बच्चे भी याद करेंगे कि हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे चाचा हमारे लिए शहीद हो रहे थे, उनकी देन हम आज सुखी जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको पता है क्या हालात है, क्या सोच है, क्योंकि सत्ता या में इन लोगों के हाथ में दे चुके हैं जिनको घर गृहस्थी का कोई पता ही नहीं है गया। जिसके बच्चे होंगे, बेटा बेटी होंगे, उनको पता होगा भी कैसे हमने पढ़ाई करानी है, कैसे इनका इलाज कराना है, कैसे शादी करनी है, कैसे सिर ढकने के लिए छत बनानी है। पर इनको तो पता नहीं है, तो मांग के खाने वाले लोग हैं। ये सोचते हैं देश को भी ठूठा बना दिए, ये भी मांग के खाए, ये सोच है इन लोगों की। तो इस करके भी मेरी तो एक ही बेनती है कि आप लड़ाई लड़ो। ये मत सोचना कि पंजाब की लड़ाई या हरियाणा की लड़ाई या उनकी जीरी रेट पर बिक जाएगी, रेट पर बिक जाएगी, ये मत सोचना। पहले आपकी जो सरसों होगी वो रेट पे बिकेगी, जीरी कणक बाद में बिकेगी, क्योंकि राजनीतिक लोग आएंगे हमारे को काटने का काम करेंगे। पर अब ये आप सोचते हो कि कभी बीजेपी की चिंता हो रही है, ये किसान, मजदूर, हिंदू, सिख, हमारे मुसलमान भी है, एक हो गए, कभी उसको चिंता नहीं। जितनी राजनीतिक पार्टियां सारियां गठीला हो रही है, सारियां की नींद हराम हो रही है। हमारा किसान नेता हुआ सर छोटू राम जी, उन्होंने कहा था ये मेरे वो एक किसान एक तो बोलना सीख ले और एक दूसरे को पहचान ले। एक चीज की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बोलना तो आप लोग सीख गए,
और इस चीज की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपने दुश्मन पहचान दिया कि नहीं पहचान दिया, ये जरूरी है हमारे लिए। उसमें कौन है जो 72-73 साल से हमारे पे राज कर रहे हैं। पार्टी कोई है, चाहे स्टेट लेवल की पार्टी है चाहे सेंट्रल लेवल की पार्टी है। आज पहला दिन नहीं है कि हम सड़कों में बैठे हैं, हम 50 साल हो गए कम से कम सड़कों पे डूबे हैं। आप बाद में बैठे होंगे, दूसरी स्टेटों में पहले बैठिए। 50 साल हो गए सड़कें में। इसके लिए सारे जो काले खेल हैं, सारे दोस्ती आज बेचकर हमारे हरियाणा में से आप में से नैलो का एमएलए ने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे तो आप लोगों ने पहले दे दिए। 77 के अंदर 87 सीटा की एक पहला खड़ा कर दिया। और पंजाब के भी कुछ एमपी दिल्ली में बैठे थे। वो आपके लिए नहीं बैठे हैं कि ये काले कानून खत्म हो जाए। वो ये सोच रहे हैं कि काले कानून खत्म ही ना हुए तो दोनों भी लंबा चले। बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़े और 2024 में तारी सरकार बन गई। उनका एक ही निशाना है वीरो, जो ठा बैठे वो तो बहाना है उनका, और 2024 निशाना उनका 2024 निशाना है वीरो। आपके काले कानूनों के साथ कोई सरोकार नहीं लोगों का, उनसे सावधान रहना। मेरी तो एक बेनती है वीरो, हम 26 जनवरी मनाते हैं कि जाति का दिन है हमारा, पर मैं नहीं सोचता जाति तो चंद लोगों को मिली, आप लोगों को जाति मिली, आप सच के चंद लोगों को मिली है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि एक आएंगे तो अगर घोड़े की गुलामी भी से मारूं, घोड़ों की गुलामी भी खोल चाहिए जाति से। अगर मेरे जो मैं राज होगा हो सकता है आपको सड़क पे ना बैठना पड़ता। उनने तो हमारे को लूटते ही होगा, नारे लूटते हैं, वीडियो नारे लूटते हैं, वही काम करते हैं। तो इस करके मैं तो आपको एक ही बेनती करने हौसला ना हारिए। कोई बात नहीं, संख्या घटती बढ़ती है, खेती का काम भी करो, वो भी जरूरी है, पर पीछे ना खट जियो या समाजे अभी चूक के पछतावे के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं रहा। और एक मैं और भी मेरे वीरों को कह देना चाहता हूँ, बहुते कहते हैं तो किसानों की लड़ाई है, खेती करने वाले वीरों की लड़ाई है, ये वो गलत फहमी में मत रहे मेरे वीरों। कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज पर अगर पता लगे कैंसर का इलाज हो सकता है, दूसरी स्टेज भी 50% रिकॉर्ड हो सकती है, पर तीसरी चौथी स्टेज पर जाके तो मौत है सीधी। पर जो यह मोदी बैच है, मोदी बैच आने वाला है, इसमें पहली स्टेज मरने की किसकी होगी? जो रोजाना दिहाड़ी कमाकर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको पहली स्टेज पर वो मरेगा। दूसरी स्टेज पर मीडियम लोग, चाहे कोई काम करने वाला है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई आड़तिया है, वो मरने वाला है। तीसरी स्टेज उससे और ऊपर, चाहे वो कारखानेदार भी है, तो उसकी उनके हाथ से भी निकलना काम सिर्फ 10 लोगों के हाथ में जाना है। वो हमारी किसानों की तो चौथी स्टेज है, लास्ट में मरेंगे। क्यों मरेंगे? कपड़ा पाट के आप पार्टी टाकी लगाकर टाइम पास कर दूंगा। पहले तुम्हारे बुजुर्ग टाकी लगाते थे। मशीनरी खरीदने नहीं खरीदेंगे, पहले तोड़ लेंगे तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। पर पेट भरने के लिए अन्न तो हमारे पास है क्या है, चाहे 2 की जगह, चाहे 4 की जगह, चाहे 10 की जगह, हमें जितना खाद्य पदार्थ रोज हमारे को लोड है वो हमें अपने खेत में पैदा कर सकते हैं। बचना हम करेंगे एग्रीमेंट उन कंपनियों के साथ, जिसके 4 किले 1 किले का नाज करे रखेंगे, तीनों का एग्रीमेंट करेंगे। वो जाएगा डाली वानी के स्टोर में से जिस मोहल्लों में आएगा लिख के पैकिंग कर हमारे से तो चाहे 500 रुपये चाहे 1000 रुपये किलो टमाटर के हिसाब से खरीदे वो, पर जब उस मोहल्ले में से आएगा फिर विरोध से ही और लोग हैं बिना खेती वाले, उनको फिर 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिलेगा। फिर उनको पता लगेगा कि दोलन को मारा था। एक किसान तो अगाऊ दोलन कर रहे थे, सही मैंने तो संगा से इन्होंने आपा नहीं करना था। फिर वो लोगों की आंख खुलेंगी। मैं उनको कह देना चाहता हूँ, किसानों का दोलन नहीं हैगा, चौथी स्टेज पर मरेगा किसान।
पेट भरने के लिए जरूरी है और चीज से साथ लेंगे 930 उसकी सर हमारा पेट बढ़ता है, वो हमें अपने खेत में उगालेंगे। पर ही मेरे बीरू ने उठकर तरक्की डाली वाली के स्टोर पर जाना पड़ेगा। आज किसान के साथ जुड़े आकर दुकानदार, पहली बात तो हम किसान को कह देते हैं मेरे को 20 मन कणक की लोड़ है, कई कणक दे देना। बहुत आरती को कह देते हैं शहर में भी चंगी सी बोली जिम्मेदार की आदि मेरे को 5-10 क्विंटल दे देना, फिर किससे देंगे? फिर तो सीधा डाली वाली के स्टोर में जाएगा, उधर जागना उन लोगों ने, किसान की तरफ मत जागना। पैसा भी दो ही छोड़ रह जाएगा, किसान को बेच कम मिले, 10,000 की फसल का 5,000 मिल जाए, सीधा गोदी में आएगा किसान के, उसे टाइम पास कर लेगा, ज्यादा नीवानी की जेब में होगा। तीसरे लोग मत सोचना भी कोई किसान हमारी दुकान पे सौदा खरीदने आएंगे, उनके पास पैसे नहीं रहेगा, खरीदेगा क्या? कपड़े वाला सोच ले भी छमाही में कपड़ा लेगा, हम ताकि लागत टाइम पास कर लेंगे, तो पैसे नहीं हमारे पास कहाँ से देंगे? तो इस करके उन लोगों को भी मैं बेनती करता हूँ, मेरे को सुने भी आरती लोगों ने साथ नहीं दिया, हमारे तो दे रहे हैं आरती लोग हरियाणा पंजाब में, फंड भी दे रहे हैं, संघर्ष में भी आ रहे हैं। यहाँ मेरे को पता लग गया भी वो सोच रहे हैं हमारा तो ये संघर्ष नहीं है, तो किसानों का है। मैं उनको कह देना चाहता हूँ, ठंडे दिमाग से घर बैठ के सोच लेना। चौथी स्टेज है किसान की, आप लोगों की पहली दूसरी तीसरी स्टेज है कैंसर की, जो यहाँ बहस है, मोदी बहस कह रहा हूँ मैं, ये कानूनी मोदी बहस है, इसकी ना दवाई बनने कोई, सिर्फ क्या दवाई है? हमारी एकता और संघर्ष, यही दवाई है, वो दवाई नहीं बननी है। तो इस करके लास्ट में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी जरूरत पड़े जल्दी यहाँ आएंगे, गोली मारे की सरकार पहले खाएंगे, आप पीछे हो जाए, बिल्कुल ना सोचना। जाग जो उनको पछानो काले अंग्रेजों को, सारी एक है, पीछे में फर्क नहीं है क्या? तो इस करके जागरूक होना जरूरी है। जैसे हम बीजेपी वाले को आपको चूड़ी बात कह देता हूँ, हम बीजेपी वाले को चमचे कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, बीरो हम भी अंधभक्त हैं, सारे चमचे हैं। हम भी पहले हम उस अंधभक्त टीम से निकले, उस चमचागिरी से निकले, तो नहीं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी निकल जाएंगे। एक संत के पास माता चली गई, क्योंकि बाबा जी थोड़ा करते उस बच्चे को, ये मीठा बहुत खाता है, मीठा संत भी खाता था। वो बोला भी माता कल को आ जाना, अगले दिन गई माता, वो बोला भी बच्चा आप मीठा ना खाइयो, आपके कीड़े हो जाएंगे पेट में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मोदी बाबा ने यही बात कहनी कि कल कह देना क्योंकि माता कल मैं खुद खाऊंगा, तेरा तो शिक्षा मनने नहीं है, मैं आपका मीठा छोटे है, तो ये मैं बच्चे ऐश कर लियो अपना अंधभक्ति का चमचागिरी कर निकलो, डीजे कह रहे हो अब मेरे काम में वो भी निकल जाए। तो इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सामान दिया मेरे वीडियो में।